नमस्कार दोस्तों, द ओजांग शुक्ला व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो एक न्यूज़पेपर में बहुत सी खबरें होती हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर आज दैनिक जागरण में निकोलस क्रिस्टोफ का जो एक एडिटोरियल है और वो है कोविड-19 का जो प्रभाव है, उसके जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव होंगे उन पर उसने एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण इतना गहरा है और इतना मार्मिक है कि ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो हमारा कोविड-19 का प्रभाव रहा है वो पूरी दुनिया में कितना गहरा पड़ने वाला है। इन्होंने कहा कि हम प्रत्यक्ष प्रभावों को लेकर बहुत चिंतित हैं। दुनिया में 10 लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और दुनिया भर की खासतौर पे जो विकासशील देश या अल्प विकसित देश रहे हैं, उनकी जो हेल्थ सिनेरियो है, उनका जो हेल्थ सेक्टर है, वो एक्सपोज़ हो चुका है। भारत की भी जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उसके बारे में भी बहुत पॉज़िटिव चीज़ें नहीं आईं और तमाम तरह की हमें अपनी कमियों के बारे में पता चला कि इतनी बड़ी आबादी को हमें बहुत बड़े लेवल पे स्वास्थ्य सुविधाएँ लगातार जो है मुहैया करानी है और तमाम देशों की स्थिति तो और भी बुरी रही। पर वो ये कहते हैं कि इस पूरी कहानी में जो आज पूरा ध्यान जो है पूरी दुनिया का वो कोविड-19 से लड़ने में या उसके प्रभाव को जो है बढ़ने में, उसके प्रसार को बढ़ने में रोकने के लिए लगा हुआ है। पर इसके साथ-साथ जो अगला डिज़ास्टर आने वाला है वो शायद इससे बहुत बड़ा होगा। जी हाँ, ये आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। इनका ये कहना है कि 1990 के बाद से, खासतौर पर जैसे भारत की बात करें तो 1990 के बाद हमने अपने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को शामिल किया और उदारीकरण के बाद हमने धीरे-धीरे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाया। इसी के साथ-साथ दुनिया भर के तमाम देशों में इस प्रकार के उदारीकरण कार्यक्रम को लागू किया गया। उदारीकरण के कार्यक्रम को लागू करने की वजह से या तमाम तरह की सरकारों ने गरीबी निवारण या उनकी लाइफ में एनहांसमेंट करने, बालिकाओं की शिक्षा, यूनाइटेड नेशंस ने अपने प्रोग्राम को इनपुट दिया। सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसके बाद अब एसडीजी यानी कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की तरफ ध्यान दिया गया। बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण, स्वच्छ पीने का पानी, एचआईवी एड्स से लड़ने के लिए पूरी दुनिया को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया और उन प्रयासों में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। पूरी दुनिया में ये जो है चर्चा का विषय बने, उनके लिए बड़ी-बड़ी फंडिंग आनी शुरू हुई। तमाम जो अमीर देश थे, विकसित देश थे, उन्होंने गरीब देशों की जो मदद उसमें बढ़ाया। खास तौर पे जो मलेरिया या तमाम तरह के संक्रामक बीमारियां रही हैं, उनसे लड़ने में बहुत मदद मिली। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज़बरदस्त एक जो है उम्मीद आई थी, एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रभाव हुआ था, वो था बालिका शिक्षा को लेकर। जो बच्चियों की एजुकेशन उसको लेकर एक बहुत बड़ा सुधार हुआ। इसके कई दूरगामी परिणाम मिले। बच्चियां जैसे-जैसे पढ़ती रहीं, सशक्त होती रहीं, वैसे एक तो उनकी विवाह की आयु बढ़ी, ठीक है? सामाजिक चेतना बढ़ी, जो सोशल अवेयरनेस आया। विवाह की आयु बढ़ने की वजह से वो जो कम उम्र में गर्भ धारण करने की समस्या और उससे रिलेटेड जो बायोलॉजिकल कंडीशंस जनरेट होती थी, उस पे भी काफ़ी हद तक रोकथाम लगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा, वो अपनी शिक्षा को लेकर जागरूक होने लगी और सबसे बड़ी बात उनको रास्ता मिलने लगा और वहाँ से एक जो सोशल इंक्लूजन और जो वुमेन एम्पावरमेंट की एक आधारशिला है, वो रखी गई। दूसरा भी रहा, इससे बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ा। जब माता स्वस्थ होने लगी, माता जागरूक होने लगी, तो बच्चों के भी जो स्वास्थ्य है उस पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। तीसरा जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कि जनसंख्या को, खासतौर पे जो विकासशील देश और अल्प विकसित देश है, वहां की जनसंख्या पे एक काबू करने में, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जाने से रोकने में काफी हद तक हमें जो है काबू मिला। तो लगभग 1990 से 2019 तक हमारा ये सफर चलता रहा और हम बहुत प्रभावशाली तरीके से इस कार्य को करते रहे। धीरे धीरे जो है वो बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालने में काफी मदद मिली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इनका ये कहना है कि लगभग जो बहुत बड़ी मात्रा में जो है गरीबों को हमें बाहर निकालने में मदद मिली और यहाँ तक कि जो वर्ल्ड बैंक की कैटेगरी में एक बहुत ज्यादा जो एक कैटेगरी हुआ करती थी कि बहुत वल्नरेबल, बहुत ही ज्यादा अति गरीब की श्रेणी थी, वो अंत में वर्ल्ड बैंक ने उसको खत्म कर दिया। बोला कि अब दुनिया में जो बहुत ही ज्यादा जो जिसे कहते हैं कि अति गरीब की श्रेणी अब नहीं है, इतनी ज्यादा बुरी स्थिति नहीं है, सरकारें इफेक्टिव वे में काम कर रही है और तमाम क्षेत्रों में अगर वो युद्धग्रस्त नहीं है, वॉर टॉर्न नहीं है, तो फिर वहां पर जो है वो अच्छे तरीके से कार्य कर पा रहे हैं। लेकिन इस एडिटोरियल में ये बताया गया, जो कि बहुत अच्छा और जो अभी यूनाइटेड नेशन की हालिया रिपोर्ट आई है उसके बेस पे करके लिखा गया है और ये बहुत जरूरी ध्यान देना कि सबसे पहली बात, इसने देशों की जो स्वास्थ्य सेगमेंट है, जो हेल्थ सिनेरियो, उसको बर्बाद करके रख दिया है। मतलब ओवर स्ट्रेस हो गया और सभी का फोकस सिर्फ कोविड-19 पर है। वहीं पर एचआईवी एड्स या तमाम अन्य तरह की जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, बच्चों को जो टीकाकरण कार्यक्रम होना है, मीजल्स, चेचक, इन सब से संबंधित जो कार्यक्रम थे, वो सारा का सारा बजट जो है वो कोविड-19 की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। नतीजा ये होगा कि कुछ समय बाद अब उनकी ना मीडिया चर्चा हो रहा है, ना उनके बारे में बात हो रहा है, लेकिन उस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
कि मात्र इस कोविड-19 से जो जनवरी से प्रभावशीलता शुरू हुई और मात्र 9 महीने के अंदर लगभग 3.7 करोड़ लोग, अत्यधिक गरीबी जिसको वर्ल्ड बैंक ने खत्म कर दिया था, जो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, उसमें वो वापस चले गए। 3.7 करोड़ लोग जो अभी तक इनके पास आंकड़े उपस्थित हैं। सबसे बुरी हालत हो रही है बच्चियों की शिक्षा को लेकर। शिक्षा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और अब बच्चियों की शिक्षा पर बहुत ज्यादा जो है वो एक प्रेशर आ गया है। वो नहीं पढ़ाई कर पा रही हैं, स्कूलिंग बंद हो गई है और अब उनको एक कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां माँ बाप भी अर्ली एज में उनकी शादी कर देंगे कि कहीं और किसी परिवार में जाकर जो है भरण पोषण हो सके, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग या जैसे नौकरानी के लिए, घर के घरेलू सहायिका के लिए इन बच्चियों का प्रयोग किया जाने लगेगा, या जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उनके केसेस में एक बहुत बड़ी संख्या बढ़ेगी। इनके जो गर्भ धारण करने की जो दर है उसमें भी काफी जो है वो बढ़ोतरी होगी। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि कोविड-19 ने जो 1990 के बाद से हमने और पूरे विश्व की संस्थाओं ने जो हासिल किया था वो फिर से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच रहा है। वो एक डिजास्टर की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निश्चित रूप से जो हमारा विकास का पहिया था, जो आगे बढ़ने का पहिया था, वो रिवर्स हो जाएगा। बाल बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी, शिक्षा पर बहुत निगेटिव प्रभाव आएगा, बालिकाओं के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव आ रहा है। पूरी दुनिया का जो हेल्थ सिनेरियो है, पूरी दुनिया का हेल्थ सेक्टर है, वो बहुत ओवर स्ट्रेस होता चला जा रहा है। मतलब उसके ऊपर बहुत बर्डन आ गया है। इसमें जो प्रभाव है वो विकसित और विकासशील दोनों देशों पर आया है। तो तमाम जो विकसित यानी कि डेवलप कंट्रीज है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, ये क्या होता था, ये तमाम जो गरीब देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इस तरह के जो देश है जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं चला पाते हैं, उनको बड़ी मात्रा में ये फंडिंग किया करते थे। और इस तरह से जब चूंकि ये देश खुद, इनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से डाउन है, जो है लॉकडाउन का प्रभाव है, तमाम तरह से जो है वो बार बार जो है वो कोरोना के नए नए फेजेस आते चले जा रहे हैं, न्यू वेव्स क्रिएट होती चली जा रही, तो सरकारें बहुत खुलकर जो है आर्थिक गतिविधियों को नहीं बढ़ा पा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनकी खुद की हालत बहुत खराब है। तो ऐसी कंडीशन में जो चैरिटी है, जो दान है, जो सहायता दी जानी थी हेल्थ सेक्टर को, जो इन देशों, छोटे छोटे देशों को मिलती थी, या तो वो बहुत कम कर दी गई या लगभग बंद कर दी गई है। तो ऐसे देश जो अपने दम पर स्वास्थ्य सुविधाओं को नहीं चला पा रहे, नहीं आगे ले जा पा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी और बहुत ज्यादा विकट होती चली जा रही है। यानी कि अगर हम कहें तो गरीबी का दुष्चक्र वापस आ रहा है, और जो दुनिया ने इन सालों में हासिल किया था, 25 से 30 सालों के अंदर जो हासिल किया था, वो शायद हासिल हमसे निकलता चला जा रहा है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि शायद दुनिया 25 साल पीछे चली जाएगी, और वो आकलन बिल्कुल सही था। खासतौर पे भारत की अगर हम बात करें तो अब इस तरह का ओवरबर्डन हमें देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, जीडीपी में बहुत बड़ी गिरावट आई है, बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा बढ़ी है, नौकरियां जो है खत्म हो रही हैं, इकोनॉमी में पैसा खत्म हो रहा है। तो बहुत वर्नेबिलिटी जो है वो संवेदनशीलता बढ़ती चली जा रही है, और ये एक शाश्वत सत्य, और भारत की नहीं पूरी दुनिया की यही हालत बनी हुई है। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र है जिनके ऊपर बात नहीं हो रही, महिला स्वास्थ्य, बालिकाओं का स्वास्थ्य, बालिकाओं की शिक्षा, जो टीकाकरण कार्यक्रम थे जिस पर हम काफी सफल हो रहे थे, तमाम कम्युनिकेबल संक्रमित बीमारियों के बारे में, उन सब के ऊपर अब बहुत बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट आने जा रहा है, जो शायद आने वाले टाइम में इन पर जो है वो हमें प्रभाव और ज्यादा और विशाल और बहुत ही विकराल, बहुत ही बुरा हमें देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से जहां तक अब समझ में आ रहा है कि विश्व जो है रिवर्स में आ गया, अब एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि हमें राजनीतिक विद्वेष को भूलते हुए, जो बाउंड्रीज की लिमिटेशन है उससे निकलते हुए, हमें कुछ नया करना और कुछ नया सोचना पड़ेगा। हमें एक मिलकर जो है वो हमें एक मैसेज भी आना चाहिए, जैसा कि WHO ने भी कहा, बिल गेट्स ने भी कहा, कि अब हमें, हमारी प्राइम कंसर्न में अभी तक ये था कि हम कितना प्रोडक्शन करते हैं, हम किन देशों के साथ जो है वो फ्री ट्रेड कर पाते हैं, हम किन देशों के साथ हम उसको दोस्ती करते हैं। बट नाउअडेज जो हमारे साथ बातचीत होनी चाहिए वो दो हिस्सों में होनी चाहिए, एक तो पर्यावरण और दूसरा स्वास्थ्य। अब ये कोविड-19 ने जो सबसे बड़ी बात हमें बताई है ह्यूमैनिटी को, कि अगर आपने अब स्वास्थ्य सुविधाओं को, स्वास्थ्य सेक्टर को अगर आपने अपने कोर प्रोसेसिंग में नहीं लिया, आपने उसको कोर बजटिंग में नहीं रखा, तो आने वाले टाइम में जो WHO कहता है कि अभी इससे ज्यादा भयानक महामारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। अभी जैसे कैट क्यू को लेकर बात हो रही, ऐसे दुनिया भर के वायरस जो है वो मॉडिफाइड हो रहे हैं। ये नेचुरली भी जनरेट हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो नेचर के साथ संबंध था वो टूटता चला जा रहा है। पर्यावरण का हमने विनाश कर दिया, हमारे खान पान के तरीके बदलने जा रहे हैं। कौन कह रहा था तुम्हें चमगादड़ खाने को, ठीक है, तो आप जो है आपके खान पान के तरीके बदलते चले जा रहे हैं, आप नेचर को जो है वो चैलेंज कर रहे हो। तो नेचर को जब चैलेंज करोगे तो नेचर एक समय होम्योस्टैसिस की तरफ आएगी, यानी वो समस्थिति की तरफ लौटेगी, और वो जो नेचर में उठापटक कर रहा है उसको नेचर साफ कर देगी। तो मनुष्य बहुत ज्यादा उठापटक कर रहा है, तो हो सकता है कि पूरी मानवता ही सफाई की तरफ आगे बढ़ जाए और वहां बड़ी मात्रा में त्रासदी हो। ये सफाई ही है नेचर की, और नेचर हमेशा ये करती चली
रही कि जो ऊर्जा पिरामिड यानी एनर्जी पिरामिड में टॉप पर जाता है, वहां से उसको वॉश आउट नेचर उसको कर देती है। प्रकृति का एक सबसे बड़ा गुण है। हमें अगर अपनी मानवता को बचाना है, हमें मानव जाति को आगे बना के रखना है, हमें ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमें महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा कि पहली बात, हम नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें और जो प्रकृति के साथ रहने की प्राकृतिक विधियां हैं, जो नेचुरल वे है, हम उसी के साथ जिएं। हम इंसान हैं, इंसान ही बने रहें, हम सब कुछ ना खा जाए, सब कुछ पर अपना मालिकाना हक ना करें। पहला मैसेज तो ये है। दूसरा कि अब स्वास्थ्य जो है वो आपकी हेल्थ जो है वो आपकी बजटिंग, आपके नेशनल एजेंडा, आपके पॉलिटिकल एजेंडा, आपके सोशल एजेंडा, इकोनॉमिक एजेंडा, इन सब में केंद्र में आना चाहिए। हेल्थ हमारा किनारे बैठा हुआ था। जब हेल्थ के लिए हमारी परिभाषा क्या थी, जब हम बीमार पड़ेंगे तो हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए होगी। यही यानी कि जब व्हेन वी डिमांड फॉर, जब हम एक पैरल कंडीशन में होंगे, हम एक खराब सिचुएशन में होंगे, तब हम जब मांग करेंगे तो हमें वो आपूर्ति होनी चाहिए। बट अभी जो एक बात आ रही है कि जो स्वास्थ्य हेल्थ है वो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। इसमें हमारा खान पान, हमारा विचार, हम किस तरह सोचते हैं, हम पॉजिटिव, नेगेटिव, स्ट्रेस हैं, हमारा जो है जीवन शैली, हमारा प्रकृति के प्रति हमारा जो समर्पण, उसके साथ हमारे संबंध, ठीक है, इन सब चीजों को, हमारे पारिवारिक, इन सब चीजों को मिलाकर जो है एक स्वास्थ्यप्रद माहौल तैयार होगा। और स्वास्थ्य अब जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। कोविड-19 ने आपको सिखा दिया कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ आपकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। बीमार पड़ने पर इलाज, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। बीमार ना पड़े, हम पहले क्यूरेटिव सेगमेंट्स की तरफ जाएं, हम नेचुरल स्टाइल में जिए, हम वो खान पान की तरफ जाएं, हम उस तरह जिए जो प्रकृति ने हमें दिया है। जो साइकार्डियन साइकिल है, जो हमारी बॉडी की साइकिल, हम उसके हिसाब से कार्य करें, ना कि हम एक आर्टिफिशियल लाइफ जिए। मनुष्य जितनी आर्टिफिशियल लाइफ जीता चला जा रहा है, वो प्रकृति के ऊपर भी दबाव डाल रहा है और प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बुरी तरह से दोहन कर रहा है। और प्रकृति अपने जिस तरह के बदलाव कर रही है, वो एक अभी तो एक छोटा सा नमूना, एक छोटा सा हिंट दिया प्रकृति ने। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इससे खतरनाक बीमारियां, इससे खतरनाक वायरस, ये हमारा सामना कर सकते हैं। अब इसमें दो सेगमेंट है, एक तो नेचर ये प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा शायद मनुष्य खुद जो है आर्टिफिशियल अपनी लालच में, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में इस तरह की साजिशें भी रास्ता चला जा रहा है। खैर, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो मानव जनित हो, लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक ही हार होगी और मानवता की होगी। ना कोई देश हारेगा, ना कोई अर्थव्यवस्था हारेगी, हारेगी तो मानवता हारेगी, क्योंकि हर कोई इसके चपेट में आएगा। आज हम एक जो है वो ग्लोबल वर्ल्ड में है और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी प्रगति को आगे लेकर जाना है या पीछे लेकर जाना है। अगर आज के आंकड़ों की बात करें, आज की खबरों की बात करें, तो अभी मात्र कोरोना जो है वो एक चेतावनी थी। अभी जो पिक्चर, अभी ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर में हमें ये एक संदेश मिला है कि आपको अपने हेल्थ सिनेरियो को बहुत ताकतवर बना के रखना पड़ेगा। और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य जो क्षेत्र है, वो दैनिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, इन सभी के केंद्र में आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हॉस्पिटल बना देने या कुछ डॉक्टर्स को रख देने से आपका काम हो जाएगा। अब ये राष्ट्रीय चेतना का विषय होना चाहिए, ये नेशनल अवेयरनेस का पॉइंट होना चाहिए। अगर हम अब नहीं चेते तो शायद अगली बार पूरी मानवता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा और शायद प्रकृति का जो सिद्धांत है कि जो प्रकृति में सबसे ज्यादा हलचल पैदा करता है उसको प्रकृति वॉश आउट कर देती है। पहले भी ऐसा होता रहा और कहीं ऐसा ना हो कि मानवता ही यानी मनुष्य की जाति ही इस पूरी पृथ्वी से एक स्पेसीज के रूप में ये वॉश आउट हो जाए। क्योंकि जो हमारी हरकतें हैं, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, वो प्रकृति के सभी अवयवों के ऊपर, सारे कंपोनेंट के ऊपर ओवर प्रेशर डाल रहे हैं, ओवर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही एक जटिल जो है वो बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल का ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। इस पर आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताएं, अपने कमेंट जरूर करें इस वीडियो के नीचे, और आप किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं ये भी मुझे जरूर बताएं। ये मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए। और व्लॉगिंग के सेगमेंट्स में हम एक दूसरे की परेशानियों को समझते हुए एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर आपका कोई प्रश्न है, आप जरूर कहें आप इस विषय पर क्या विचार रखते हैं। प्रकृति और जीवन शैली का संतुलन भारतीय संस्कृति का एक मुख्य हिस्सा रही है। आज से नहीं, आदिम समय, बहुत पुराने समय से ही जो प्रकृति, नेचर और जो जीवन शैली है, यानी मनुष्य क्या खाता पीता है, मनुष्य बहुत ही जो एक इसके साथ था, ये भारतीय पुरातन संस्कृति का एक हिस्सा रही है। मैं जितना भी इसका अध्ययन करता हूं मैं पाता हूं। क्या आपको लगता है कि आज वर्तमान में हमें इसी जीवन शैली को पूरी दुनिया को बताने की आवश्यकता है? क्योंकि अंग्रेजों के आने के बाद से भारत ने पश्चिम की जीवन शैली को अपना लिया और आज भी अपनाए हुए है। लेकिन शायद ये ब्रेक थ्रू है, एक मौका है कि भारतीय जो है वो भारत की प्राचीन जीवन शैली को अपनाए, जो प्रकृति के अनुरूप थी। खान पान, रहन सहन, जीवन पद्धतियां, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, ये सब कुछ प्रकृति के अनुरूप रहा है।
तो क्या पूरे विश्व को ये चेतना देने की आवश्यकता है, पूरे विश्व को ये अवेयरनेस देने की जरूरत है वर्ल्ड को कि भाई अब भारतीय परंपराओं की तरफ आ पाए। कई वर्षों से हम आपकी परंपराओं को देख रहे थे और उसके दुष्परिणामों को हमने देख लिया। नाउ इट्स टाइम टू अडॉप्ट द रियल इंडियन कल्चर एंड रियल इंडियन लाइफ स्टाइल विच इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज डिजास्टर। यही इस डिजास्टर्स का जो है वो एक समाधान हो सकता है। इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपकी क्या सोच है, आपका क्या मत है इस विषय पे। आपके मतों को मैं जो है वो सादर आमंत्रित करता हूं। मिलता हूं मैं अन्य ब्लॉग में किसी अन्य ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।